15,000 अनाउंस किया, हमने कहा ये 15,000 कम है, पंजाब 20,000 दे रहा है, तो हमें पंजाब से तो ज़्यादा देना चाहिए। जो धान की 15 सितंबर से खरीद पूरे हरियाणा के जो धान वाले किसान शुरू करवाना चाहते हैं। फसल बीमा योजना की बात कही, उसमें इकाई 1 एकड़ को माना जाए, उसके लिए बात रख दी। जो प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है अपनी मांगों के लिए मनवाना, अड़ना और लड़ना होता है, लेकिन सकारात्मक भी रहना होता है। ड्रेन है उनको सफाई नहीं की जा रही, वो भी इशू है भी, हर साल की सफाई की जाए। केंद्र सरकार से अप्रूवल मांगी है, वो कह रहा है जैसे अप्रूवल आएगी हम इसकी खरीद को 15 सितंबर से करने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा की समस्या थी, रोहतक से कोई ऐसा मेरे ख्याल एरिया नहीं जहाँ समस्या ना हो, तो उस समस्या को लेकर हम आए थे। सारे हरियाणा की जो समस्या है, जो नदी नालों की है, उसके लिए एक विशेष मीटिंग सतबीर कादियान जी के साथ हमारा मोर्चा करेगा। और जो खाद का मुद्दा रखा है, अभी खाद की हमें पूरी मात्रा चाहिए, कोई पोर्टल नहीं चाहिए। मीटिंग पॉजिटिव थी, अगर नहीं मानेंगे तो सड़क भी यही है, हम भी यही हैं, खुल्लर साहब भी यही हैं, सरकार भी यही है, कौन सा कहीं को काम पे जा रहा है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं चंडीगढ़ में हूँ। आज किसान मोर्चा की एक बैठक सरकार के साथ हुई है और बैठक के बाद जो किसान नेता हैं वो बाहर निकले हैं। बहुत सारे किसान नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपसे शुरुआत करूँ मनदीप, कैसी रही आज की बैठक? देखिए, अच्छे माहौल में एक मीटिंग हुई है जिसमें सरकार ने कुछ बातों पे सहमति जाहिर की है। बहुत सी मांगें थी हमारी, मगर जिसमें मुख्य मांग थी बाढ़ और बारिश के कारण हरियाणा के अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ है। बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है, गाँव के गाँव डूबे पड़े हैं, तो उस पर हमने विशेष कहा कि इस विशेष मुआवजा सरकार दे। तो उन्होंने कहा कि हम 15,000 अनाउंस किया, हमने कहा ये 15,000 कम है, पंजाब 20,000 दे रहा है, तो हमें पंजाब से तो ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हमारा भी यहाँ नुकसान हुआ है। तभी उन्होंने कहा भी इस पर हम विचार करेंगे, जिसमें जो गग्गर के जो तट है, जो किनारे हैं, वो खस्ता हालत में हैं। बार बार जो ये अपने ड्रेन है उनको सफाई नहीं की जा रही, वो भी इशू है भी, हर साल की सफाई की जाए। जिस पे सतबीर कादियान जी है, जो उनके अधिकारी हैं बड़े, उनकी ड्यूटी लगाई है, जिसमें हमारा जो मोर्चा उनसे बात करेगा भी जहाँ जहाँ इसकी समस्या का समाधान करे। जो दादरी वाली ड्रेन आ रही है, हिसार से होकर गुजरती है, उस ड्रेन को पक्का करने के लिए उसमें ब्रांचें निकालने के लिए बात हुई है। वो सारे बातें हैं जिसमें सारे हरियाणा की जो समस्या है, जो नदी नालों की है, उसके लिए एक विशेष मीटिंग सतबीर कादियान जी के साथ हमारा मोर्चा करेगा। और जो वाजिब मांगे हम उठा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार वो हमारी मांगे पूरी करेगी। इसके अलावा, इरिगेशन के अलावा अगर बात करें, और कौन कौन सी मुद्दे थे? जो धान की 15 सितंबर से खरीद पूरे हरियाणा के जो धान वाले किसान शुरू करवाना चाहते हैं, धान की खरीद में जो सबसे मेन मुद्दा वो रखा, तो उसके लिए सरकार को केंद्र सरकार से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। अभी 15 सितंबर से अर्ली खरीद करनी है, उसके लिए उन्होंने आज ही लेटर जारी कर दिया है, केंद्र सरकार से अप्रूवल मांगी है। वो कह रहा है जैसे अप्रूवल आएगी हम इसकी खरीद को 15 सितंबर से करने का काम करेंगे। तो उसके लिए सरकार ने आज अप्रूवल केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। इसके अलावा नमी पे कट लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा, धान सस्ती खरीदते हैं राइस मिलर, उस पर भी 2014 से लेके 19-20 तक जैसे धान बिकती रही है, जितने % नमी फालतू होती थी, 17% से उतने किलो के ही पैसे कटते थे। पीछे इन्होंने 400-500 मंदी धान ली, उस पर यहाँ पर ही राइस मिलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बात की गई राजेश कुल्लर द्वारा। उनको एक आग्रह, जैसे पहले दान लेते थे उसी सिस्टम से, आप उसी सिस्टम से दो, नमी के नाम पर नजायज़ लूट बंद हो। इसके अलावा जो खाद का मुद्दा रखा है, अभी खाद की हमें पूरी मात्रा चाहिए, कोई पोर्टल नहीं चाहिए, उसके वितरण प्रणाली को सुधार किया जाए। जैसे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, पैक्स हैं, उनमें खाद 40% का कोटा रखा है, पंजाब में 65% है, उसका कोटा बढ़ाया जाए। उसके लिए वो कह रहे हैं अभी हम इसमें सुधार कर रहे हैं, पहले 25 था, उसको 40 किया, इसको आगे 60-65 तक लेके जाएंगे। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर बात हुई है। और जो चीज़ें ऐसी, कुछ बातें ऐसी होती हैं उनका एकदम रिजल्ट भी नहीं, उसको टाइम लगता है। जो हमारे पुराने मुकदमे हैं उसके लिए एक अधिकारी, उच्च अधिकारी, ADGP लेवल का अधिकारी को अपॉइंट किया है, भाई सारे मुकदमे उनके पास लिस्ट लेके आओ, और उनकी सरकार ने जो वादा किया उसको निभाएगी। सरकार ने आश्वासन दिए हैं। और अब देखते हैं फीजी वायरस के ऊपर भी जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उस पर भी उन्होंने कहा है इसकी रिपोर्ट HAU से मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर, उसके बाद एक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर इसको भी रजिस्टर कर पाएंगे किसान। रविंद्र, जिस प्रकार से सरकार ने वायदे किए हैं, कितना आश्वस्त हैं कि पूरे हो जाएंगे? देखिए, हम हैं आंदोलनकारी, किसानों की मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं। फिर कोई भी हाल है वो बातचीत से होता है, तो टेबल टॉक से होता है। तो आज जो अलग अलग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुल्लर जी ने जितने भी विभाग थे, चाहे हमारा इलेक्ट्रिसिटी से साथ मुद्दा था, चाहे रेवेन्यू विभाग से था, कृषि विभाग से था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुद्दा था, जितने भी हमारे मुद्दे थे उन सभी के संबंधित अधिकारी वहाँ थे।
तो जो भी हमारी जो 10 लोगों की टीम थी, उन्होंने हमने सभी जो मुद्दे रखने थे अलग अलग, पहले हमने मीटिंग करी पंचकूला में। एक बिल्कुल सिस्टम से भी मेरे पास जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुद्दा था, पोर्टल का मुद्दा था, सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र एक्ट में जो अमेंडमेंट है, जो उसमें कमियां हैं और सुधार की बात है, वो सारे मुद्दे थे। तो बड़ी जो है ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी गई। पढ़े लिखे किसान नेता लग रहे हैं सारे के सारे, उसका कोई फ़र्क लगा अधिकारियों से बात करते हुए? देखिए, पढ़े लिखे कह लो, जहाँ कड़े कह लो, भी कितनी मीटिंगें होगी, इतना सालों से सड़कों पे हैं। तो हम तो सीखते हैं उन्हीं किसानों से जिनकी समस्या है। हमारा जो स्कूलिंग है, हमारा जो सिस्टम है, वो किसानों से है। तो किसानों से सीख कर ही हम आते हैं। तो आज जो मुद्दे रखे गए, मानिए जो केसों की बात कही, जो पुरानी केस है, उसके लिए तुरंत खुल्लर साहब ने एक अधिकारी अपॉइंट कर दिया। उसके बाद जो फसल बीमा योजना की बात कही, उसमें इकाई 1 एकड़ को माना जाए, उसके लिए बात रख दी। साथ ही साथ वो टेलीफोन पे जो संबंधित समस्याएं हल भी करते गए। तो लगता है हमें भी ये मीटिंग बहुत सार्थक रही है किसानों के लिए। आने वाले समय में जब जीरी की खरीद होनी है, तोल में गड़बड़ियाँ हैं, मॉइस्चर में गड़बड़ियाँ हैं, सारी गड़बड़ियाँ दूर होंगी। और साथ ही इसमें एक और भी चीज़ आई है इस मीटिंग में, जैसे दादरी से, मतलब पूरे हरियाणा से, मैं सिरसा से हूँ, अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, पूरे हरियाणा की समस्या थी। रोहतक से कोई ऐसा मेरे ख्याल एरिया नहीं जहाँ समस्या ना हो। तो उस समस्या को लेकर हम आए थे। सबसे बड़ी समस्या जो पहला ही पॉइंट था, वो भारी बरसात, जल भराव और बाढ़ से जो समस्या आई उसका था। उसके जो हमारे घग्गर नदी का सिरसा डूबा पड़ा है, पूरे एरिया फतेहाबाद में है, सेम नालों की है, उसमें भी अधिकारी अपॉइंट कर दिया, कादियान जी को लगा दिया, उनको फ़ोन पे बात करा दी, हमारी बात होगी। जो मंडी के थे, मंडी के बोर्ड के अधिकारियों को मिला करके जो कहा, कम से कम बातचीत के लिए तैयार थे। हाँ, देखिए, मतलब मेरे हिसाब से जो मीटिंग, एक तो होता है एक सिर्फ मीटिंग करनी, एक होती हल करनी। लग रहा था हमें भी प्रशासन, हमारे उच्च अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जितने संबंधित अधिकारी है, वो समस्या के समाधान की ओर थे। प्रिंस, आप क्या कहोगे बैठक में जाने के बाद? क्या लगा कि कुछ हैं समाधान होने के आसार? देखिए, मीटिंग जब होती है तो पॉजिटिवली सोच के ही होती है और सकारात्मक दिशा में मीटिंग हुई है। जो प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है अपनी मांगों के लिए मनवाना, अड़ना और लड़ना होता है, लेकिन सकारात्मक भी रहना होता है। और प्रेशर ग्रुप को कभी संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। 100 पैसे मांगे, 50 पैसे मिल गए, अगली लड़ाई फिर जारी है। और जहाँ तक मांगे मानने या ना मानने का सवाल है, मीटिंग पॉजिटिव थी। अगर नहीं मानेंगे तो सड़क भी यही है, हम भी यही हैं, खुल्लर साहब भी यही हैं, सरकार भी यही है, कौन सा कहीं को काम पे जा रहा है। तो अपने अपने काम सबको करने हैं, लेकिन आज की मीटिंग पॉजिटिवली हुई है और हम आशावादी हैं कि इसमें कुछ फ्रूटफुल निकलेगा। बिल्कुल, किसान नेताओं से मैं बातचीत कर रहा था, कह रहे हैं कि आज की जो बैठक थी काफ़ी अच्छी बैठक रही और लगता है सकारात्मक इसके परिणाम भी आएंगे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस बैठक को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से ही मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।